नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर सामाजिक मानवशास्त्र पढ़ रहे हैं और हम लोग जनजातीय लोगों की समस्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको जनजातीय लोगों की समस्याओं के बारे में बताया था। आज हम जनजातीय लोगों की जो कुछ समस्याएं हैं उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आज अध्ययन करेंगे जनजातीय गरीबी के बारे में। जनजातीय गरीबी या जनजातीय लोगों में निर्धनता, ट्राइबल पॉवर्टी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्धनता एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। इसकी उत्पत्ति और स्वरूप बड़ा जटिल है। गरीबी के कारण लोगों को अच्छा भोजन, वस्त्र और निवास नहीं मिल पाता। जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश ऐसे परिवार हैं जो औसत दर्जे का जीवन भी व्यतीत नहीं कर पाते। कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां मजदूरी करने वाले जनजातीय परिवारों में वर्ष में 60 से 90 दिन तक भूखे ही सोना पड़ता है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व जनजातीय क्षेत्रों के लोग आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर थे और कम से कम जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को जुटाने में तो समर्थ थे ही। निर्धनता की हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। निर्धनता को एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में देखा जा सकता है जिसमें व्यक्ति की स्वास्थ्य और शरीर संबंधी क्षमता बनी नहीं रह सके। कृषि के प्राचीन तरीके, सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं, भूमि का खंडीकरण, अलाभकारी जोतों, कृषि पर अत्यधिक भार तथा ऋणग्रस्तता आदि जनजातीय निर्धनता के प्रमुख कारण हैं। सामान्यतः गांवों में निर्धन लोगों में अनुसूचित जाति व जनजाति, भूमिहीन मजदूर, लघु और सीमांत कृषक, कारीगर एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को गिना जाता है। जनजातीय निर्धनता के कुछ अन्य प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। अनार्थिक जोत, पहला है अनार्थिक जोत, दूसरा कम उपजाऊ भूमि, फिर है कृषि की आदिम प्रविधि, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, अनुत्पादक प्रकार के खर्चे, गतिशीलता तथा जागरूकता का अभाव, ईमानदारी और सच्चाई के दृढ़ सांस्कृतिक मूल्यों की उपस्थिति। इन कारणों के अतिरिक्त जनजातीय समाज की कुछ संस्थाएं जनजातियों को निर्धनता की ओर धकेलने के लिए उत्तरदायी हैं। जनजातीय जीवन चक्र से संबंधित विभिन्न अनुष्ठानों या उत्सवों में बलि, दावत और भेंट देने का रिवाज है। जब जनजातीय अर्थव्यवस्था वस्तुओं की अदला बदली कर आधारित थी और कुछ मात्रा में समृद्ध थी, तब इन उत्सवों का उन पर विशेष वित्तीय भार नहीं पड़ता था। लेकिन अन्य संस्कृतियों के लोगों के साथ बढ़ता संपर्क और मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में परिवर्तन ने इस प्रकार के उत्सवों का खर्चा काफ़ी बढ़ा दिया। इससे व्यापारियों तथा साहूकारों को शोषण का असीमित अवसर मिल गया। एक बार व्यापारी या साहूकार के चंगुल में फंसने के बाद सरल और भोले भाले आदिवासी ब्याज पर ब्याज चुकाते चुकाते निर्धनता के दुष्चक्र में फंसते जाते हैं। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण वे साहूकारों के हिसाब किताब को भी नहीं समझ पाते। जब कभी भी जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते हैं तो या तो उन्हें लागू नहीं किया जाता या उनके स्वरूप को इस प्रकार से विकृत कर दिया जाता है कि उनका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता। देश की अनुसूचित जनजातियां गरीबी से त्रस्त हैं, किंतु कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो तुलनात्मक रूप से अधिक गरीब हैं। इसी प्रकार से जनजातियां उपेक्षित रही हैं, किंतु कुछ जनजातियां सबसे अधिक उपेक्षित हैं। अतः एक मुख्य समस्या यह है कि सबसे अधिक गरीब एवं उपेक्षित जनजाति का पता लगाया जाए
जो कि जनजातियों की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं। इस कमज़ोर कड़ी के विकास एवं उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम बनाकर उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। कमज़ोर कड़ी वाली जनजातियों की समस्या अन्य जनजातियों की तुलना में अधिक भीषण एवं गंभीर हैं। निर्धनता A.R. देसाई ने निर्धनता के दुष्प्रभावों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि निर्धनता न केवल ग्रामीण लोगों, जनजातीय लोग सहित के स्वास्थ्य तथा जीवन शक्ति पर ही प्रभाव डालती है, बल्कि वह उनके सामाजिक व सांस्कृतिक पिछड़ेपन का कारण भी बनती है। यदि ग्रामीण लोग अशिक्षित, अंधविश्वासी, असंस्कृत हैं तो इसका यही कारण है कि वे अथाह निर्धनता में डूबे हुए हैं और अपनी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते। इसी कारण वे शिक्षा तथा सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक तथा सामाजिक जगत की वैज्ञानिक जानकारी को बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाते। निर्धनता व्यक्ति पर शारीरिक तथा मानसिक एवं सामाजिक दृष्टि से कुप्रभाव डालती है। यह पारिवारिक विघटन और यहाँ तक कि चारित्रिक पतन के लिए भी उत्तरदायी है। जनजातीय लोगों के कल्याण की दृष्टि से सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं और उनको क्रियान्वित भी किया गया, लेकिन इन सब का लाभ केवल उन सीमित लोगों को ही मिल पाया है जिन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त कर ली है और जिनमें जागरूकता और राजनीतिक चेतना है। जनजातियों में निर्धनता कम करने और उनके आर्थिक उत्थान की दृष्टि से बनाई गई नीतियाँ एवं संचालित कार्यक्रमों पर हम लोग पहले विचार कर चुके हैं। यहाँ इतना बतलाना आवश्यक है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए न केवल लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में स्थान आरक्षित किए गए हैं, बल्कि नगर परिषदों, नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में भी इनके लिए स्थान सुरक्षित किए गए हैं। आरक्षण के कारण जनजातीय लोगों को सरकारी नौकरियों में आने और अपनी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने का मौका मिला है, परंतु आरक्षण का लाभ अधिकांशतः वे जनजातीय लोग ही उठा पाए हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली है। तो बच्चों, ये थी गरीबी की समस्या, जनजातीय लोगों में गरीबी की समस्या। इस पर आपका शॉर्ट नोट का क्वेश्चन बन सकता है और कई बार बड़ा प्रश्न भी बन जाता है, तो आप इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।